Hello guys, this is Shilpi and you are watching the Itsy Bitsy Mom. First of all, Merry Christmas to all of you, and I hope you all are enjoying with your loved ones this long weekend. Mop, right? You are thinking that what I am doing with this mop. Yes, as you all know, my channel mainly deals with upcycling of the available waste material which are easily available at our home. So today's DIY is one among them, and in this I am going to use mop. हम सभी इंडियंस के घर में मॉप होता ही है। हम 6 महीने यूज़ करते हैं, ख़राब हो जाता है, फेंक देते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है इस मॉप से भी आप कुछ बना सकते हो? यस, ख़राब हो गया तो कोई बात नहीं, आप ये ऊपर का फेंक दो, बट इसके स्टिक को आप सेपरेट करके रख दो। कभी ना कभी किसी ना किसी काम में तो आ ही जाती है। वैसा ही एक DIY है आज का, जिसमें मैं इस मॉप स्टिक्स का यूज़ करने वाली हूँ और एक बहुत ही सुंदर सा ट्रेंडी सा होम डेकोर पीस बनने वाला है। क्या उसके लिए आपको मेरा ये ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, और इस ट्यूटोरियल के बाद मैंने क्रिसमस में किस तरह अपने घर को सिंपल वे में डेकोरेट किया है उसका भी एक टूर जरूर करवाऊंगी। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्राफ्ट बनाइए और बाद में मेरे घर का एक छोटा सा टूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्राफ्ट वीडियो। For making this craft we need 3 mop sticks. Then I will just clean the mop sticks, peel off the upper sticker and then paint the mop sticks with chalk paint, because most of the time mop sticks are made up of wood, so chalk paint goes well with wood. So I painted the mop sticks in different shades of green, blue, yellow. You can paint your sticks as per your choice of color combination. After the paint dried completely, now it's time to make our DIY craft. So take all the sticks together and tie up. Means आप पहले सारे स्टिक्स को ऐसे स्ट्रेटली आप स्ट्रेट खड़ा कर लो और अपर पोर्शन में टाई अप कर दो, लाइक दिस, विद द हेल्प ऑफ ए रोप. नाउ अपर पार्ट टाई अप होने के बाद हमें स्टिक्स को लोअर पोर्शन में थोड़ा सा गैप में ऐसे सेपरेट करना है, ताकि वो 3 स्टिक्स अपने आप एक ट्रायंगुलर शेप में खड़ा हो सके. ये देखिए, इस तरह आप उसके लोअर पोर्शन में गैप्स इस तरह बनाइए कि तीनों ट्रायंगुलर पोजीशन में तीनों स्टिक्स स्ट्रेटली खड़ा हो सके. नाउ आई नीड दिस वुडन प्लैंक्स. ये वुडन प्लैंक्स मुझे अमेज़न से मिला है. मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं. इन वुडन प्लैंक्स को भी मैंने चॉक पेंट से पेंट कर दिया. एक्चुअली हमने जो स्टिक्स को ट्रायंगुलर शेप में खड़ा किया है उसको बैलेंस करने के लिए मुझे ये वुडन प्लैंक्स की ज़रूरत है. Now with the help of hot glue I am going to stick these wooden planks with those sticks जिन्हें हमने ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रेट खड़ा किया है. उसके बॉटम पोर्शन को परमानेंटली फिक्स और स्ट्रेंथ देने के लिए मैं इन वुडन प्लैंक्स को ऐसे ट्रायंगुलर शेप में स्टिक कर दूंगी, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहे. देन इस तरह से हम सारे तीनों वुडन प्लैंक्स को स्टिक कर देंगे
और ये हमारा जो भी स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया था वो अपने सही स्ट्रक्चर में ही स्ट्रेट खड़े रहेंगे। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं। यस, हम एक फ्लोर लैंप बना रहे हैं, इसलिए उसके बेस को स्टेबल करना ज़रूरी है। आई विल टेक वन सर्कुलर MDF कटआउट। ये भी मुझे अमेज़न में ही मिला है। तो उस सर्कुलर कटआउट को हमने जो ट्रायंगुलर शेप बनाया है बटन में, उसके ऊपर रख दूंगी। To give more strength and support to our lamp, I am going to tie the sticks in one more place with the help of pure cotton macrame thread. Now we need a bulb and holder. We will fix the holder with the help of hot glue at the top of the three joint, means where the three sticks join together. So this way our bulb holder is already fixed, and this is the bulb. We are fixing the bulb on the holder like this, and now we'll check whether our bulb is okay. Yes, our bulb is totally okay. Now almost our floor lamp is ready. You see, our floor lamp have one small shelf at the bottom. Tan-ta-da! Now it's time for some cute lampshade. This lampshade also I got it from Amazon, and I will share the link in the description box. So finally our floor lamp is ready. See how we convert the mop sticks into a beautiful tripod floor lamp, and having a small shelf at the bottom of the lampshade where you can place small plants or any small decorating stuff. This Christmas I decorated my home in a very eco-friendly way, because in my decoration most of the things are natural. Like I used real leaves to decorate my home, used lots of plants and lights.
कैसा लगा आप लोगों को मेरे मॉम का जर्नी फ्रॉम दिस टू दिस? अच्छा है ना? और साथ ही आपको मेरा ये सिंपल सा क्रिसमस डेकोर भी अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मैं आज अपना ब्लॉग यहीं फिनिश करती हूँ। आप अपने लोगों के साथ घर में टाइम स्पेंड कीजिए और संडे को फिर मिलते हैं एक नए क्राफ्ट, नए DIY के साथ। और संडे को जो DIY है बहुत ही सिंपल चीज़ से बना हुआ है, बट बहुत ही ऑसम है, तो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही वो बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो वंस अगेन मैरी क्रिसमस, एंजॉय योर लॉन्ग वीकेंड। फिर मिलते हैं, बाय बाय।